इसमें झारी एक शब्द का प्रयोग किया, झारी होती है झारी, ये सुराही जैसी एक झारी भी होती है। तो उसको जो है यहाँ पर उन्होंने कहा इसको झारी शब्द है, झारी। उसमें से जो है ना छोटी उसका मुंह होता है ना, तो उससे पानी झड़ता है ऐसा ऐसा। घड़े में से तो पानी हमको निकालना पड़ता है मग्गे से, और झारी उसका नाम है, बस उसको ऐसे ही मोड़ दो तो उससे सीधा आपको पानी मिल जाएगा। तो उसको ऐसा झड़ी लग जाती है ना पानी की, इसलिए उसको झारी कहा जाता है। तो ये जो है ऐसा इसमें अनन्य के लिए इसका उदाहरण दिया है। फिर उन्होंने नियत के लिए उन्होंने वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर, पर्याय जो हैं अनियत हैं, पर्यायों का कोई जो है क्या बोलना चाहिए, कोई उनका नियत पना नहीं है, पर्याय वाली होगी बिल्कुल प्रति समय। इस दृष्टि से देख, इसके लिए समुद्र का उदाहरण दिया है। समुद्र में जो वृद्धि हानि होती है, ऐसी आत्मा की पर्याय में भी वृद्धि हानि का, षडगुणी हानि वृद्धि का कथन आता है ना, तो वो ये षडगुणी हानि वृद्धि को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। इसके बाद में चौथा है जो अविशेष। तो अविशेष के लिए उन्होंने सुवर्ण का उदाहरण दिया, सुवर्ण का। और सुवर्ण में जैसे स्निग्धता है, उसमें पीतत्वपना है, उसमें गुरुत्वपना है, भारी है सोना, अच्छा बढ़िया स्वर्ण जो है पीला है, पीनापना है, उसका भारीपना है, उसका चिकनापना है। तो ये जो सब उसके गुण माने जाते हैं, तो इनसे विशेषता मानी गई है। आत्मा में जैसे ज्ञान दर्शनादि गुणों को यहाँ पर विशेष में लिया जाता है। और संयुक्त पने में उन्होंने अग्नि पर रखे हुए पानी का उदाहरण दिया है। अग्नि पर जैसे हमने पानी को रखा है, तो वो पानी जो है वो अब है तो स्वभाव उसका शीतल, लेकिन अब उष्णता को प्राप्त हो गया है। ऐसे ही हमारा आत्मा का स्वभाव तो अकशाय भाव है, लेकिन पता नहीं कर्म के उदय से और हम हमारी मिथ्या बुद्धि से हम जो है हम ऐसे गर्म हो जाते हैं, ऐसे गर्म हो जाते हैं। ये जो है ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। तो ये कर्म प्रत्यय मोह समाहितत्व पर्यायेण अनुभूय मानतायाम। तो इस प्रकार से इन्होंने ये 5 भावों को, 5 बोलों को यहाँ पर समझाया है। मैंने आपको उदाहरण भी बता दिए। और एक बात इन्होंने जो एंगल इसमें रखा है वो आपको कल भी बताया था, आपको ये अभी उदाहरण में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि यदि आत्मा को इन पर्यायों से आप अनुभव करोगे, देखोगे, तो ये सब होना, ये अन्य अन्य होना, अनियत होना, विशेषता सहित होना, संयुक्तपना होना, ये सब इन देखने पर, पर्यायों से देखने पर तो ये भूतार्थ है। ये भूतार्थ शब्द का प्रयोग किया इसके लिए भी। यदि आप पर्यायों से आत्मा को देखोगे तो ये सब झूठ नहीं है, गलत नहीं है, भूतार्थ है। लेकिन जब हम आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करते हैं, तो ये सब पर्यायों के अनुभव अभूतार्थ हैं। स्वभाव को देखो तो ये पर्यायों के सारे अनुभव ये भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और ये सब अभूतार्थ हैं। इस प्रकार ये 14वीं गाथा में 5 बोलों से आत्मा की अनुभूति की बात कही गई है। और विशेष रूप से शुद्ध नय है तो ये आत्मा की अनुभूति की बात है, ये आत्मा के स्वभाव की बात है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्न। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। कलश वही पढ़ता हूँ मैं आपके सामने, और जिनवाणी स्तुति भी उसे ही समझें। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति।
जय जिनेन्द्र।